हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इकाई के अंक से जिस टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा गया है उसी टाइप का प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। देखिए, ये रहा पहला प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसमें लिखा गया है गुणनफल 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312 में इकाई अंक क्या है। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें लिखा गया है 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312। इसमें हमें बताना है इकाई का अंक। अच्छा, जब भी हमें इकाई का अंक निकालना होगा ना, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आप लोग कहेंगे 658 में इकाई का अंक 8 है, 539 में इकाई का अंक 9 है, इसमें 6 है और इसमें क्या है, आप लोग कहेंगे 2 है। हमें किस अंक को देखना है, आप लोग कहेंगे इकाई वाले अंक को देखना है। जब भी हमें इकाई का अंक निकालना होगा तो इकाई वाले अंक को हमें देखना पड़ेगा। तो हमने कहा दहाई सैकड़ा वाले अंक से कोई मतलब है, आप लोग कहेंगे नहीं, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं ना। चलिए हटा दीजिए इसको। हमने कहा कि अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 9 72 आएगा। और 72 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, आप लोग कहेंगे 6 में करेंगे। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 4 आ जाएगा। फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसमें लिखा गया है गुणनफल 622 गुणे 634 गुणे 974 गुणे 536 गुणे 791 में इकाई अंक क्या है, बताइए। अच्छा, इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख दिया है 622 गुणे 634 974 536 और गुणे 791। अच्छा, इसमें हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। तो हमने कहा 622 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हमने कहा 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का मल्टीप्लाई हम लोग 4 में करेंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 में इकाई का क्या है, आप लोग कहेंगे 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में करेंगे, 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में इकाई का क्या है, 2 है। तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग 1 में करेंगे, 2 91 में 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 2 हो जाएगा। तो हमने कहा इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसमें लिखा गया है 34 51 की पावर 51 गुणे 531 की पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। लिखा गया है 34 51 की पावर 51 531 की पावर 43। अच्छा, इसमें अगर हमें इकाई का अंक निकालना है ना, तो हमने कहा 34 51 में इकाई का अंक क्या है, आप लोग कहेंगे 1 है। हमने कहा 531 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो हमें क्या करना है ना, इस दहाई सैकड़ा हज़ार वाले अंक से कोई मतलब नहीं रखना है। हमने कहा इस अंक को हटा दीजिए ना, यहाँ से क्या आ जाएगा, आप लोग कहेंगे 1 की पावर 51 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 की पावर 43 आ जाएगा। यही आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने कहा 1 की पावर 51 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 की पावर 43 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमने कहा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमने कह दिया ना, इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, आप लोग कहेंगे 1 निकल कर आएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। इस प्रश्न का आंसर बताइए। इसमें लिखा गया है 45 23 की पावर 16 32 गुणे 22 24 की पावर 16 32 गुणे 32 25 की पावर 16 32 का इकाई अंक क्या है। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने कहा 45 23 की पावर 16 32 गुणे 22 24 की पावर 16 32 गुणे 32 25 की पावर 16 32। हमें क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है।
अच्छा, इसमें इकाई अंक क्या है 3 है, इसमें इकाई अंक 4 है, इसमें इकाई अंक क्या है 5 है। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 16 32, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। हमने कहा इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 16 32, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। हमने कहा इसकी पावर में लिख सकते हैं 16 32, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, तो हमने लिख भी दिया ना। अच्छा, एक चीज़ हमने क्लास में बताया था, हमने कहा 0 1 5 और 6 इस संख्या के पावर में कुछ भी दिया जाए, यानी कि 0 1 5 और 6 की पावर में कुछ भी दिया जाए, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा, सेम संख्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है, 5 के पावर में क्या है 16 32, कुछ भी दिया जाए इसके पावर में, लेकिन इकाई का अंक क्या आएगा 5 ही आएगा। क्या आएगा 5 आएगा, यानी कि यहाँ से इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा 5 आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पर 4 की पावर क्या 16 32 दिया गया है, अगर यहाँ पर सम संख्या आएगा, जब भी सम संख्या आएगा तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। जब भी पावर में सम संख्या दी रहेगी, 4 की पावर में सम संख्या, तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। अगर विषम संख्या दिया रहेगा ना तो इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, क्लास में हमने बताया था। अच्छा, यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग कहेंगे यहाँ से हमें अगर इकाई अंक निकालना है तो हमें क्या करना है 4 का डिवाइड करना है। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा शेषफल 0 आएगा। जब 0 शेषफल आता है तो हम लोग 3 की पावर में क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, और 3 की पावर का 4 का मतलब क्या हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हमने कर भी दिया, देखिए कर दिया। हमने कहा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 में इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा। 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी कि 3 की पावर 4 जब हम लोग करेंगे ना तो यहाँ से इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से मिल गया 1, यहाँ से मिल गया 6, यहाँ से मिल गया 5। हमने कहा 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 आएगा, 6 5 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। इसमें लिखा गया है 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 213 की पावर 6, 213 की पावर 6, इसमें हमें क्या निकालना है, अंतिम अंक निकालना है, यानी कि इकाई का अंक निकालना है। अच्छा, 213 की पावर 6, इसको इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इकाई अंक क्या है, आप लोग कहेंगे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6, आप लोग कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, या तो आप लोग इस तरीके से कर लीजिए, हमने कह दिया कि इसको लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 6 बार लिख लीजिए इस तरीके से। कितना हो गया 5 1 6। अब क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, और 27 में इकाई अंक क्या है 7 है। 7 त्रिक 21 और 21 में इकाई अंक क्या है, आप लोग 1 है। 1 3 में 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करना है तो, अगर डायरेक्ट करना है तो 3 की पावर क्या लिखा गया है 6 लिखा गया है, तो पावर में हम लोग क्या करते हैं 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यही शेषफल क्या लगा देंगे हम लोग 3 के पावर में लगा देंगे। जब 3 के पावर में यही शेषफल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो राइट हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो ये था क्वेश्चन जो इकाई के अंक से एग्जाम में पूछा गया था। तो आज की क्लास में हमने 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर किया उस टाइप का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।